शाओहे फूजी को मनाने के लिए आता है तो फूजी उससे कहती है कि मैं आज ही कोल्ड पैलेस से शिफ्ट हो रही हूँ, तो तुम क्वीन के महल का जो करना है वो कर सकते हो। शाओहे उससे कहता है कि मैंने तुम्हें क्वीन की पोजीशन से हटाया, इसलिए तुम मुझसे नाराज होना। मुझे पता है कि मैंने गलती की है, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। फूजी उससे पूछती है कि बताओ तुमने कहाँ गलती करी है, तो वो कहता है कि अभी अभी बताया तो था। वो कहती है कि तुम ये तक नहीं जानते कि तुम कहाँ गलत हो। देखो हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, इसलिए हमारे बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं होना चाहिए। मैं तो तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, पर तुम मुझे कुछ भी नहीं बताते और अकेले अकेले ही सब कुछ करने के लिए चले जाते हो। शाओहे कहता है कि अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो तुम मुझे मार सकती हो। वो कहती है कि अभी भी तुम नहीं समझे, तुम तो उस रुयान से कुछ ज्यादा ही चिपक रहे थे। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी तो तुम मुझसे शेयर करते, मैं भी तुम्हारे नाटक में तुम्हारा साथ देती, लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। शाओहे कहता है कि तुम क्या जेलस हो रही हो, तो देखो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने तुम्हें ऑफिशियल तरीके से कभी भी क्वीन के पद से नहीं हटाया है, तो तुम सीन क्रिएट करना बंद कर दो। तो वो कहती है कि क्या कहा, मैं सीन क्रिएट कर रही हूँ? मुझे पोजीशन की कोई परवाह नहीं है, बस परवाह है तो तुम्हारी इस बेकार के एटीट्यूड की। शाओहे कहता है कि एक तो मैं तुमसे कब से माफी मांगे जा रहा हूँ और तुम मुझे समझने की जगह पर उल्टा मुझ पर गुस्सा निकाल रही हो। तुम तो काफी अनरीजनेबल हो। फूजी कहती है कि ठीक है मैं अनरीजनेबल हूँ, तो तुम जाओ अपने रीजनेबल लोगों के पास। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। शाओहे चिल्लाता है कि इस लड़की की आखिर में प्रॉब्लम क्या है। अगले सीन में वो सोच रहा था कि माना कि मैंने गलती की, पर मैंने उससे माफी भी तो मांगी थी। अब वो मेरे पास नहीं आ रही तो मैं भी उसके पास नहीं जाने वाला। पर अगली ही सीन में वो फूजी के पास जाने लगता है। कोल्ड पैलेस के पास उसे शाओयू मिलता है, तो वो शाओयू को देखकर अपना रास्ता ही बदल लेता है। पर शाओयू उसके पास आकर कहता है कि क्या आप सिस्टर इन लॉ को देखने आए हो? वो कहता है कि नहीं, तो मैं तो बस महल को देखने आया था कि इसको रिपेयर करना है कि नहीं। शाओयू कहता है कि मैंने कोल्ड पैलेस के पास से काफी डरावनी आवाजें आती हुई सुनी थी, जरूर सिस्टर इन लॉ डर रही होगी। मैंने तो ये भी सुना था कि वहाँ पर बहुत सारे चूहे कीड़े मकोड़े रहते हैं। फूजी पता नहीं वहाँ पर कैसे रहती होगी, उसके पास कोई गर्म कपड़े नहीं है और अच्छा खाना नहीं है। बेचारी मेरी भाभी, पता नहीं उसके दिन कैसे कटेंगे। भाई आपको उसे देखने जाना चाहिए। तो शाओहे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। पर अगले ही सीन में वो फूजी को देखने पहुंच जाता है। फूजी कुछ सर्वेंट के साथ हॉटपॉट बना रही थी एंड शाओहे को गालियां दे रही थी। तो शाओहे कहता है कि शाओयू, तुमने मुझे जैसा बताया था यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं है। शाओयू कहता है कि पर मैंने तो बुक में ऐसा ही पढ़ा था। शाओहे कहता है कि अगर कोई दोबारा मुझे उसे देखने यहाँ लाया तो मैं उसे जेल में डाल दूंगा। पर रात होते ही शाओहे फूजी को फिर से देखने आता है। फूजी ड्रंक होकर सो रही थी, तो शाओहे उसे उठाकर अपने कमरे में लाता है। अगले दिन जब फूजी उठती है तो वो शाओहे को इतना क्लोज देखकर पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई। तो शाओहे कहता है कि ये सवाल तो मेरा होना चाहिए। कल रात तुम भूतों की तरह स्लीप वॉकिंग करते हुए मेरे पास चली आई। जब मैंने तुम्हें कहा कि तुम वापस जाओ तो तुम मुझे गले लगाकर सो गई। अगर तुम्हें यहाँ वापस आना है तो तुम आ सकती हो, खुद को इस तरह से एम्बेरस मत करो। पर वो देखता है कि फूजी तो वहाँ से जा चुकी है। यहाँ पर मैनेजर सोंग अपने लीडर से मिलने के लिए जाता है। उसका लीडर उसे कहता है कि शाओहे ने उस श्राप वाले मामले को इतनी अच्छी तरीके से हैंडल कैसे कर लिया। पर जो भी हो, अब तुम उसकी दवाई का डोज बढ़ा दो, वो 1 ही महीने के अंदर मर जाना चाहिए। यहाँ फूजी शाओहे के पास फिर से ना चली जाए, इसलिए वो खुद को बेड से बांध देती है। पर अगली सुबह जब वो उठती है तो वो शाओहे के कमरे में थी। शाओहे कहता है कि कल रात तुम्हारे लोग तुम्हें यहाँ छोड़कर चले गए। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि शाओहे अपने कुछ लोगों को लेकर फूजी को बेड के साथ उठाकर अपने कमरे में लाता है। फूजी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो शाओहे कहता है कि तुम मेरे पास रहने के लिए इतनी डिस्परेट हो कि तुम ये सब कुछ करने लगी। अगर तुम्हें आना ही है तो सीधे सीधे आ जाओ, इस तरह से नाटक करने की क्या जरूरत है। पर वो देखता है कि फूजी तो वहाँ से फिर से चली गई है। तो वो कहता है कि ये लड़की इस तरह से नहीं सुधरने वाली, अब मुझे ही कुछ करना होगा। फूजी जब कोल्ड पैलेस जाती है
तो वहाँ पर बोर्ड लगा था कि अब तो ये क्वीन का पैलेस है। ये देखकर फूची कहती है कि शौहे तुम बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश हो। वो उसे गालियां दे ही रही थी कि अतान आकर कहता है कि शौहे फेंट हो गया। वो भागकर शौहे के पास जाती है तो डॉक्टर बताता है कि पहले राजा को जो बीमारी थी वहीं शौहे को हो गई है। उसकी पल्स काफी ज्यादा वीक है और इस बीमारी का हमारे पास कोई भी इलाज नहीं है। डॉक्टर के वहाँ से जाने के बाद फूची शौहे के साथ सो रही थी। शौहे उसे कहता है कि जब मुझे राजगद्दी पर बिठाया गया तब ही मैं मेंटली प्रिपेयर था कि ये सब कुछ होगा ही, पर इतनी जल्दी ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फूची उसे कहती है कि ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर अगले दिन शौहे लेटर लिखते लिखते बेहोश हो जाता है। जब फूची उसके पास आती है तो उसे शौहे का लेटर मिलता है। उसमें शौहे ने लिखा था कि मुझे पता है कि तुम अपनी फैमिली को लेकर काफी चिंता में रहती हो, तो डोंट वरी, मैंने तुम्हारे डैड को बचा लिया है और तुम्हारी फैमिली भी ठीक है। आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये 2 डॉल्स बनाई है, जिनमें से एक मैं हूँ और एक तुम। मुझे तुम्हारे साथ बूढ़ा होना है, तुम्हारे साथ सी माउंटेन पर घूमने के लिए जाना है, तुम्हारे साथ फर्स्ट स्नोफॉल देखनी है, पर मुझे नहीं पता है कि आगे मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं। ये सब कुछ पढ़कर फूची थोड़ी इमोशनल हो जाती है। अगले दिन उसकी मेड उससे पूछ रही थी कि आपके डैड का लेटर आया है तो उसने उसमें क्या लिखा है। तो फूची उसे बताती है कि मेरे डैड सही सलामत है और उसने कहा कि वो बुढ़ा प्राइम मिनिस्टर लियांग अब जेल जा चुका है। फिर वो सोचती है कि मेरे डैड तो किसी भी मैनेजर सॉन्ग को जानते ही नहीं, तो फिर मैनेजर सॉन्ग ने मुझसे झूठ क्यों कहा होगा। तभी ही वहाँ से मैनेजर सॉन्ग शौहे की दवाई लेकर गुजरता है तो फूची उसे रोककर उसे बातों में उलझाने लगती है एंड उसे पता लगता है कि ये बुढ़ा कुछ तो झोल कर रहा है। अगले सीन में शौहे को फूची कहीं भी नहीं मिलती तो वो काफी गुस्से से कहता है कि इस लड़की को मैंने खुला क्या छोड़ा, इसने तो घर से भागना ही शुरू कर दिया। तभी ही वहाँ पर फूची आती है। शौहे उसे कहता है कि फूची तुम पिछले 2 दिनों से, तो फूची कहती है कि मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करने दो। शौहे सोच में बढ़ जाता है कि फूची ने आज से पहले कभी भी ऐसा तो नहीं किया, फिर अचानक से इसे क्या हो गया है। पर अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो फूची उसके पास नहीं थी। वो कहता है कि इसको बाहर घूमने की इतनी पड़ी है कि ये मेरे साथ 2 मिनट ज्यादा सो भी नहीं सकती। यहाँ फूची दूर से ही मैनेजर सॉन्ग पर जासूसी कर रही थी तो उसे पता लगता है कि यह मैनेजर सॉन्ग शौहे की दवा में कुछ मिलाता है। मैनेजर सॉन्ग बाहर किसी से मिलने के लिए जा रहा था तो फूची उसका फिर से पीछा करती है। अब तो मैनेजर सॉन्ग को भी शक हो गया था कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है। वो जैसे ही फूची को पकड़ने वाला था कि वहाँ पर शौहे आकर उसे किस करने लगता है। मैनेजर सॉन्ग कहता है कि ये आजकल के बच्चे कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं। फूची कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे, तो वो कहता है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बाहर जाने लगी हो, तो मुझे देखना था कि तुम बाहर जाकर करती क्या हो। अगले सीन में फूची शौहे को सब कुछ सच बता देती है एंड कहती है कि तुम्हें कोई सीरियस बीमारी नहीं है, बल्कि मैनेजर सॉन्ग ही तुम्हारे खाने में दवाई मिलाता था और तुम्हारे डैड को भी इसी ने ही जहर देकर मार डाला है। और जहाँ तक उस श्राप की बात है तो श्राप जैसा कुछ नहीं है, बल्कि इसी मैनेजर सॉन्ग ने ही यह सारा रायता फैलाया है। शौहे कहता है कि मेरे डैड ने मुझे बताया था कि मैनेजर सॉन्ग पहले मंदिर में साफ सफाई का काम करता था, तो मेरे डैड को उस पर दया आ गई एंड उसने उसे राजमहल में जॉब दिला दी। पर ये बुढ़ा तो आस्तीन का सांप निकला। एक तो इसने मेरे डैड को मार डाला एंड अब ये मुझे भी मारने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत है, तो वो कहती है कि अभी तो नहीं है। अगले सीन में शौहे अपने दोनों भाइयों को मैनेजर सॉन्ग के बारे में बता देता है। ये सुनकर इन दोनों को ही काफी गुस्सा आता है। फिर वो सभी लोग मैनेजर सॉन्ग के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए जाते हैं तो उनको पता लगता है कि ये जो मैनेजर सॉन्ग है वो शेन नाम के ग्रुप के लीडर के साथ बातें करता है और वो लीडर उसे जैसा करने को कहता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है। उसी रात मैनेजर सॉन्ग उस लीडर से मिलने के लिए जा रहा था तो ये सभी लोग उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। शौहे उसको चपेड़े मार मार कर उसका चेहरा लाल कर देता है एंड फिर पूछता है कि तुमने जो भी क्राइम्स किए हैं उनको कन्फेस कर दो तो मैं तुम्हें एक अच्छी मौत दूंगा। मैनेजर सॉन्ग काफी एटीट्यूड के साथ कहता है कि मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, काटना चाहते हो तो काट सकते हो, पर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। शौहे कहता है कि तुमने मेरे ग्रैंडपा को मार डाला, मेरे डैड को मार डाला एंड अब तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो,
मेरे मरने के बाद बेयून राज्य का कोई राजा नहीं रहेगा। ऐसे में प्रजा में अफरा तफरी मच जाएगी और उसी टाइम पर तुम वेस्ट से हम नॉर्थर्न वॉल पर हमला करोगे। यही तुम्हारा प्लान था ना? तो मैनेजर सॉन्ग कहता है कि तुमने सही अंदाजा लगाया, हमारा प्लान यही था। पर अब तुम मुझे मार सकते हो, मेरे मरने के बाद तुम भी मर जाओगे। तो फूजी उसे चाटा मार कर कहती है कि जल्दी से एंटीडोट दो। मैनेजर सॉन्ग कहता है कि मैं तुम्हें एंटीडोट नहीं देने वाला, और मैंने एंटीडोट को ऐसी जगह पर छुपाया है जिस जगह के बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तभी ही वहाँ पर शाओयू एंटीडोट लेकर आ जाता है। ये देखकर मैनेजर सॉन्ग को इतना बड़ा झटका लगता है कि उसे हार्ट अटैक आ जाता है एंड उसकी मौत वहीं पर ही हो जाती है। अगले सीन में एंटीडोट को खाने के बाद शाओयू को अच्छा लग रहा था, तो वो इन दोनों भाइयों से पूछता है कि ये एंटीडोट तुम्हें कहाँ से मिला। तो शाओयू कहता है कि मैनेजर सॉन्ग के थूकने के बर्तन के पीछे चिपकाया हुआ था। ये सुनकर शाओयू उल्टी ही करने वाला था, पर फूजी उसका मुंह बंद कर देती है। अगले सीन में शाओयू के सामने ये दोनों फ्लर्ट कर रहे थे, तो वो चिढ़कर कहता है कि मुझ जैसे सिंगल के सामने ये सब कुछ करके तुम्हें पाप लगेगा। वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें 5 सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फूजी और शाओयू अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। इसी के साथ इस ड्रामा का एंड यहीं पर ही होता है। अभी आप लोग ये सोच रहे हो ना कि मैनेजर सॉन्ग के लीडर का क्या हुआ, वो तो अभी तक जिंदा है। तो देखो, वो जो लीडर था वो मैनेजर सॉन्ग के जरिए राजमहल में दखल अंदाजी करता था, पर अब तो मैनेजर सॉन्ग ही नहीं रहे, तो वो भला किसे ऑर्डर देता। और जहाँ तक वेस्ट की तरफ से हमला होने की बात थी, तो शाओयू अभी तक जिंदा है, तो उनका प्लान ऐसे ही फ्लॉप हो जाता है। मैं आशा रखती हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मैंने इसे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है इस तरह से कि आपको अलग से ड्रामा देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस, वीडियो होती है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।